खामोश रात थी। आसमान पर सितारे लरज रहे थे और एक मासूम बच्चा जिसकी आंखों में हैरत भी थी और खौफ भी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा। ऐसा ख्वाब जो सिर्फ ख्वाब नहीं था बल्कि आने वाले वक्त की एक झलक था। 11 सितारे, सूरज और चांद सब सजदे में थे। ये ख्वाब उन्होंने अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाया। बाप ने बेटे को सीने से लगाया और फौरन समझ गए कि ये अल्लाह की खास निशानी है, मगर साथ ही खतरा भी महसूस किया, क्योंकि जहां फजल होता है वहां आजमाइश भी आती है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने नरमी से कहा कि इस ख्वाब को भाइयों से छुपा कर रखो, लेकिन भाई पहले ही हसद में जल रहे थे। यूसुफ का हुस्न, अखलाक और वालिद की मोहब्बत सब कुछ उनके दिलों में आग लगा रहा था। हसद आहिस्ता आहिस्ता नफरत में बदला और नफरत ने एक खौफनाक फैसला पैदा किया। एक दिन वो यूसुफ को खेल के बहाने सहरा में ले गए और एक गहरे सुनसान कुएं में फेंक दिया। अंधेरा, खामोशी और एक मासूम बच्चा, लेकिन वो तन्हा नहीं था, अल्लाह उसके साथ था। फिर वो लम्हा आया जब हसद ने रिश्तों की हुर्मत तोड़ दी। सहरा की खामोश वसत में रेत के जर्रों के दरमियान भाइयों के दिल सख्त हो चुके थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खेल के बहाने घर से दूर ले जाया गया। बाप की नसीहत, माँ की शफकत सब पीछे रह गया। अचानक एक गहरा कुआं सामने था, तारीक, सुनसान, खौफनाक। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसके किनारे पर खड़ा किया गया। एक लम्हे के लिए जमीन और आसमान जैसे थम गए। फिर वो मासूम जिस्म अंधेरे में उतार दिया गया। मगर ये सिर्फ गिरना नहीं था, ये अल्लाह की हिकमत का आगाज था। कुएं की तारीकी में भी यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल अल्लाह के नूर से रोशन था। खौफ जरूर था, मगर यकीन उससे कहीं ज्यादा। इसी अंधेरे में अल्लाह ने वादा किया कि एक दिन यही बच्चा इज्जत के मुकाम पर होगा और यही भाई शर्मिंदगी के साथ उसके सामने खड़े होंगे। कुएं की तारीकी में भी यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल रोशन था। अल्लाह की तरफ से वही आई कि एक दिन तुम इन सब को ये वाकया याद दिलाओगे और वो पहचान भी न पाएंगे। कुछ ही देर बाद एक काफिला आया, पानी निकाला और यूसुफ को गुलाम बनाकर मिस्र ले जाया गया। याकूब के लिए ये लम्हा क़यामत से कम न था। आंखें रोते रोते सफ़ेद हो गईं, मगर जुबान पर शिकवा नहीं आया, सिर्फ सब्र और अल्लाह पर भरोसा। कुएं की खामोशी के बाद एक नया सफ़र शुरू हुआ। एक अजनबी काफिला, ऊँटों की आहट और सहरा की गर्द में लिपटा हुआ एक बच्चा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला गया, मगर आज़ादी के लिए नहीं बल्कि ग़ुलामी के लिए। मिस्र की तरफ बढ़ता हुआ हर कदम उन्हें उनके घर से, उनके वालिद से दूर ले जा रहा था। एक ऐसा शहर जहां अजीम महल्लात थे, मगर दिलों में रहम कम था। मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम जहां भी गए वहां उनका किरदार रोशनी बन गया। गुलाम होते हुए भी वो झुके नहीं, बिगड़े नहीं और अल्लाह को नहीं भूले। यही वो खामोश तैयारी थी जो अल्लाह ने एक अजीम मुस्तकबिल के लिए की। मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम एक गुलाम थे, मगर किरदार बादशाहों जैसा था। अजीज़ मिस्र ने उन्हें अपने घर में रखा। वक्त गुजरा, यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए। हुस्न ऐसा कि देखने वाला ठहर जाए, मगर दिल पाकीज़ा, निगाह झुकी हुई। यही हुस्न एक नई आजमाइश बन गया। अजीज़ की बीवी जुलेखा ने गुनाह की दावत दी। दरवाजे बंद थे, मौका मुकम्मल था, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह से डरता हूँ। ये लम्हा सिर्फ एक इंसान की नहीं, पूरी इंसानियत की आजमाइश था। यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे, मगर इल्ज़ाम उन्हीं पर लगा। सच सामने होने के बावजूद उन्हें कैद खाने में डाल दिया गया। कैद, तन्हाई, नाइंसाफ़ी, मगर शिकवा फिर भी नहीं। कैद खाना यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए इबादतगाह बन गया। वो कैदियों को अल्लाह की तरफ बुलाते, ख्वाबों की ताबीर बताते और सब्र की जिंदा तस्वीर बन गए। बरसों गुजर गए, मगर उम्मीद जिंदा रही। मिस्र के महल में दाखिल होते ही आजमाइश ने एक नया रूप लिया। संगे मरमर के सुतून, बंद दरवाजे और दिलों को बहकाने वाला सुकूत। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हुस्न में बेमिसाल थे, मगर तक़वा में उससे कहीं बुलंद। अजीज़ मिस्र की बीवी ने उन्हें गुनाह की दावत दी, वो लम्हा जिसमें ख्वाहिश और ईमान आमने सामने थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह की पनाह मांगी और पीछे मुड़े बगैर भाग निकले। ये सिर्फ एक इंसान का इनकार नहीं था, ये रब के सामने सर झुकाने का ऐलान था।
सच वाज़ेह था, मगर इल्ज़ाम यूसुफ अलैहिस्सलाम पर लगा। बेगुनाही के बावजूद उन्हें कैद की तारीकी में डाल दिया गया, मगर ये कैद भी अल्लाह के मंसूबे का हिस्सा थी, अंजाम नहीं। एक दिन मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा, 7 मोटी गायें, 7 दुबली गायें। कोई ताबीर न बता सका। तब यूसुफ को याद किया गया। उन्होंने न सिर्फ ख्वाब की ताबीर दी, बल्कि पूरे मुल्क को कहत से बचाने का मंसूबा भी बनाया। ये लम्हा अल्लाह के वादे की तकमील था। कैद से महल तक, गुलामी से इक़्तिदार तक, सब अल्लाह के हुक्म से हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम को खजाने का निगरान बना दिया गया। कहत के दिन आए और वही भाई मदद के लिए मिस्र पहुंचे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया, मगर वो न पहचान सके। दिल में दुख भी था, मगर इंतकाम नहीं। आखिर वो लम्हा आया जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद को जाहिर किया। भाई शर्मिंदा, खौफज़दा और खामोश। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। ये सिर्फ माफ़ी नहीं थी, ये नबूवत का हुस्न था। याकूब को कमीज़ मिली, आंखों की बीनाई लौट आई, ख़ानदान दोबारा इकट्ठा हुआ। वही ख्वाब हकीकत बन चुका था। सितारे, सूरज, चांद सब सजदे में थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इक़्तिदार में भी आजिज़ी न छोड़ी और आखिरकार अल्लाह के हुजूर लौट गए, एक कामयाब नबी की हैसियत से। हज़रत यूसुफ की पूरी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, पाकीज़गी कभी ज़ाया नहीं जाती, और जो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह उसे वहाँ से इज़्ज़त देता है जहाँ से गुमान भी नहीं होता। अगर आप ऐसी ही ईमान अफरोज़ और दिल को छू लेने वाली इस्लामी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ तारीख़ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती है। आखिर में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें ये याद दिलाती है कि सब्र कभी ज़ाय नहीं होता, पाकीज़गी हमेशा इज़्ज़त बनकर लौटती है, और जो अल्लाह पर भरोसा रखे, अल्लाह उसके लिए वहाँ से रास्ते खोल देता है जहाँ से गुमान भी नहीं होता। ये सिर्फ एक नबी की कहानी नहीं, ये हर उस दिल के लिए पैगाम है जो आजमाइश में है, जो तन्हाई से गुजर रहा है और जो इंसाफ का मुंतज़िर है। अगर आप ऐसी ही ईमान अफरोज़, हकीकत पर मबनी और दिल को छू लेने वाली इस्लामी दास्तानी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि आप तक कुरान और इस्लामी तारीख़ से जुड़ी ऐसी मज़ीद वीडियोज़ पहुँचती रहें।